अगर आदमी अपनी जीत पर अड़ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे एक काम हो या अनेक काम। तो दोस्तों, आज हम जो मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सैरा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम नरसिम्हा नाम के आदमी को देखते हैं जो उत्सव होने से पहले जल के अंदर तपस्या कर रहा था। तभी हम लक्ष्मी नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो वो भी उत्सव से पहले स्नान करने आई होती है। तभी वह लड़की स्नान करने के लिए जल में डुबकी लगाती है और जल के अंदर नरसिम्हा को देखकर डर जाती है। और डरे भी क्यों न, जल के अंदर सांस रोककर इतनी देर तक रहना सबकी बस की बात थोड़ी है। और वहाँ पर वह स्वामी जी से पूछती है कि स्वामी जी, जल के अंदर कोई है? तब स्वामी जी बताते हैं कि वो नरसिम्हा है जो उत्सव से पहले स्नान करने आता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि नरसिम्हा से ईर्ष्या करने वाले लोग अवकू राजू और बसी रेड्डी बैलों के चारों में नशीली दवा मिला देते हैं जिससे कि बैल पागल हो जाएं और नरसिम्हा यह उत्सव सफलतापूर्वक पूरा न कर पाए। पर उनकी ये कोशिश को नरसिम्हा नाकाम कर देता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक महिला अपने ही घर में आग लगा लेती है और उसे आकर नरसिम्हा किसी तरह उसे और उसके बच्चे को बचा लेता है। और वह औरत बताती है कि वह आग इसलिए लगाई है कि अंग्रेज लोग लगान के तौर पर उसकी पूरी फसल को उठा ले गए हैं और उसका पुत्र एक घर से खाने की चोरी किया है, इसलिए वह समाज के लोगों से इज्जत के खातिर आग लगा लेती है। आगे हम देखते हैं कि नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों के मुनीम राघवचारी को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ अपने मालिक से कह दो कि सूखे में लगान नहीं मिलेगा, और नहीं मानेंगे तो हम उनकी हड्डियों का हल बनाकर अपने खेतों में जुताई करेंगे। फिर हमें मद्रास को दिखाया जाता है जहां पर हम अंग्रेजों के लीडर कोचरेन को देखते हैं, जहां पर वह अपने मुनीम माधव आयर से कहता है कि उसे टैक्स चाहिए, चाहे वो जरूरत पड़ने पर मजदूरों को मार कर लाए। फिर माधव रेड्डी कहता है कि वो उन्हें नहीं मार सकते जब तक नरसिम्हा जिंदा है। यह कहकर मुनीम वहां से चला जाता है। फिर एक दिन पानी बरसने के लिए यज्ञ का आयोजन होता है और यह यज्ञ का आयोजन सिर्फ वही कर सकता है जिसकी शादी हुई हो। तभी उसकी मां नरसिम्हा को बताती है कि उसकी शादी तो बचपन में ही हो गई थी जब सूखा पड़ा था। फिर यज्ञ शुरू होता है और वहां पर लक्ष्मी भी थी। यह शादी देखकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है और वो आत्महत्या करने वाली होती है, जिसे नरसिम्हा रोक लेता है और कहता है कि मृत्यु होने का एक प्रयोजन होना चाहिए और हर मृत्यु का एक शुभारंभ होना चाहिए। फिर लक्ष्मी आत्महत्या नहीं करती है और वहां से चली जाती है और उसी दिन बारिश भी हुई थी। फिर हम पदम्मा को देखते हैं जो नरसिम्हा से बताती है कि उसे पहले से पता था कि उसका बचपन से विवाह हुआ है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वह बताती है कि उसे देखने से तुम्हें दोष लगेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ गांव के लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अंग्रेज के कुछ लोग आ जाते हैं और राघवचारी उनसे कहता है कि अब फसल पर लगान देने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़मीन पर लगान देना होगा। मतलब ये है कि फसल पैदा हो या ना हो, जितनी ज़मीन है उतना ही लगान देना होगा। तभी गाँव वाले कहते हैं कि अगर फसल पैदा नहीं होगी तो वह कहाँ से देगी लगान। तभी अंग्रेजों का सेनापति जिसका नाम जैक्सन होता है वह उसके सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि जितने ज़मीन पर तुम दौड़ गए वो ज़मीन तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा घोड़ा भी दौड़ेगा। न चाहते हुए भी सुबैया को हामी भरनी पड़ती है और रेस शुरू होती है। कुछ ही दूर जाने के बाद सुबैया गिर जाता है और घोड़ा उससे आगे निकल जाता है। तभी उसी घोड़े पर सवार होकर होती है हमारे हीरो नरसिम्हा रेड्डी की एंट्री। यह देखकर जैक्सन के तो होश ही उड़ जाता है। तभी नरसिम्हा आकर सुबैया को पानी पिलाता है और एक एक करके जैक्सन के सैनिकों को मारने लगता है और जैक्सन का भी सर को नीचे करवा कर वापस भेज देता है। और जैक्सन गुस्से में अपने ही घोड़े को आग के हवाले कर देता है और कहता है कि लोगों की चीखें नरसिम्हा रेड्डी के गाँव तक जानी चाहिए और इतनी दहशत फैला दो जिससे उसकी हिम्मत ही टूट जाए। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर भूमि पूजन हो रहा था जहां पर जैक्सन अपने सैनिकों के साथ आक्रमण कर देता है। जैक्सन अपने सैनिकों से कहता है कि सारा सामान गाड़ी में डाल दो। जब उसे रोका जाता है तो वो गांव वालों के साथ एक शर्त रखता है और कहता है कि या तो तुम हमें अनाज दो, नहीं तो अपनी लड़कियों को हमारे पास भेजा करो। गांव वाले इज्जत को न उछाले जाने के डर से उसे अनाज दे देते हैं। वह अनाज लेके जाने लगते हैं तो एक बच्चा उस अनाज में से एक मुट्ठी अनाज ले लेता है और ये बच्चा वही है जिसने खाने के लिए चोरी किया था। तभी जैक्सन इस बच्चे को जिंदा जला देता है। यह बात जब नरसिम्हा रेड्डी को पता चलती है तो उसे बड़ा दुख होता है और वह प्रतिज्ञा लेता है कि वो आज जैक्सन को मारकर उस बच्चे की आत्मा को शांति देगा। तभी हम देखते हैं कि जैक्सन को पहले ही यह बात पता चल चुकी थी कि आज नरसिम्हा वहां पर उसे मारने के लिए आ रहा है
और जैक्सन कहता है कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इसके इतना कहते ही वहाँ पर दीवार को चीरकर नरसिम्हा बाहर निकलता है और जैक्सन को मारकर उसके सर को काट देता है। फिर आगे हम कोचरेन को देखते हैं जो अपने सैनिकों को अलर्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बॉक्स राघवचारी लेकर आता है। कोचरेन जैसे ही वह बॉक्स को खोलता है वैसे ही उसे जैक्सन का कटा हुआ शीश दिखाई देता है और उसे फेंक देता है। राघवचारी उस नरसिम्हा के बारे में सब कुछ बताता है और कोचरेन कहता है कि उसने हमें ललकारा है, उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा। कोचरेन कहता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसका एक चित्र बनवाओ, और वह अपने सैनिकों को भेज देता है नरसिम्हा रेड्डी को मारने के लिए। आगे हम देखते हैं कि नरसिम्हा रेड्डी अपने ही गांव के पालेगारों को एकत्रित करता है और उनसे मदद मांगता है और कहता है कि इस लड़ाई में वे लोग उनका साथ दें, पर साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। नरसिम्हा वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर सुबैया आकर कहता है कि मैं दूंगा तुम्हारा साथ, 10 लोग को तो मैं अकेले ही मार सकता हूँ। फिर लड़ाई शुरू होती है और अंग्रेजों के आए हुए सारे सैनिक मारे जाते हैं। नरसिम्हा रेड्डी की तरफ से काफी लोग मारे गए थे, जिनमें एक सुबैया भी था। तभी नरसिम्हा के बच्चे का जन्म होता है और वह अपने बच्चे का नाम सुबैया रखता है। तभी मद्रास में कोचरेन को दिखाया जाता है, जहां वो नरसिम्हा की मौत की खबर आने का इंतजार कर रहा था। जब गाड़ी आती है और वह देखता है कि उसके ही सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब नरसिम्हा की तरफ से गांव के सारे पालेगार उसके साथ आ गए हैं, मतलब वह अब अकेले नहीं है इस लड़ाई में। और हम उसी रात पांडी को देखते हैं जो नरसिम्हा का साथ देने के लिए आया होता है। तभी उसे एक आदमी पर शक होता है और वह उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि बसी रेड्डी भी इन अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है और नरसिम्हा के पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता है। नरसिम्हा को यह बात पता चलती है और वह बसी रेड्डी को मार देता है। फिर अगले दिन अंग्रेजों से लड़ाई शुरू होती है, जिसमें नरसिम्हा के सारे पालेगार मारे जाते हैं, वीरा रेड्डी और उसके पुत्र को छोड़कर। आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मी को बंदी बना लिया जाता है और उसे बिना कपड़ों के नाचने के लिए कहा जाता है, जिससे वह अपने शरीर में आग लगाकर अंग्रेजों के महल को शमशान में बदल देती है और उसी आग में वह खुद भी जल जाती है। पर दुख की बात तो ये है कि कोचरेन अब भी बच गया था। नरसिम्हा रेड्डी दीप जलाने के लिए मंदिर जाता है, जहां पर वीरा रेड्डी उसके प्रसाद में नशीली दवा मिला देता है और जब नरसिम्हा रेड्डी का दिमाग चकराने लगता है तो वीरा रेड्डी उसकी तलवार लेकर चला जाता है और वह अंग्रेजों को दे देता है, क्योंकि वह भी अंग्रेजों की चाल में फंस चुका था। उसे लगता था कि नरसिम्हा रेड्डी ने उसके पुत्र को मार दिया है, पर जब उसे यह बात पता चलती है कि वो जिंदा है तो वह खुद ही लज्जा के मारे अपनी जान दे देता है। तभी वहां पर नरसिम्हा रेड्डी को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, पर वह मरते मरते और अंग्रेजों को मारना चाहता है, इसलिए वह किसी तरह फांसी के फंदे से अपने आप को छुड़ा लेता है और वह अंग्रेजों को मारने लगता है। तभी उसके पीछे से एक अंग्रेज उसका गला काट देता है, पर नरसिम्हा रेड्डी गला काटने के बाद भी उस अंग्रेज को मार देता है और सिर कटने की वजह से नरसिम्हा रेड्डी शहीद हो जाते हैं और हमारे दिल में नरसिम्हा रेड्डी आज भी अमर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।